देश भारत संविधान से चलता है। लोकतंत्र है भारत में। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल करना, विरोध करना, ये कोई हिंसा नहीं होती है। ये हम अपने हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब देश भारत का किसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, देश भारत का अन्नदाता ही जब महफूज नहीं रहेगा, तो आखिर बड़े लोगों के बड़े होने का हम लोगों को क्या फ़ायदा है। सरकार हम लोगों के साहस को और धैर्य को देख रही है और उन्होंने ये मंसूबा बनाया है कि इनको टाल मटोल करते रहेंगे और ये धैर्य इनका खो जाएगा और ये अपना टेंट तंबू लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन सरकार को पता नहीं है कि हम लोग 2-4 साल रहने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं करती है। जिस तरीके से सरकार बार बार जो है हॉरिसमेंट कर रही है किसानों का, यहाँ तक कि जो है 50 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन उनको दुख दर्द से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि सरकार आपकी बात मानेगी? ये देश भारत में लोकतंत्र है। हमारे देश भारत की खूबसूरती है, अतिथि देवो भव वाला भारत है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया था, लेकिन अब हमें पता चला कि वो अपने आप को चौकीदार कहते थे। अब हमें पता चला कि चौकीदार वो हमारे नहीं थे, भारत के नहीं थे, वो अडानी अंबानी के चौकीदार थे। और ये तय है आज नहीं कल सभी शहीद किसानों की, जिन्होंने शहादत दी है, सब किसानों की FIR इनके खिलाफ़ की जाएगी और इन्हें जेल में भेजा जाएगा, वहाँ जहाँ इनके गुरु आसाराम रहते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, पिछले 5 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे यहाँ रख पा रहे हैं? हम लोग मजबूत लोग हैं, फावड़ा चलाने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। कोई हम बड़ी बड़ी कोठियों और बड़ी AC में रहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए पानी की बरसात, ओले, आंधी तूफान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो प्रकृति का हिस्सा है, उसको हम सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से किसान जो है बार बार जो है सरकार को अभी तक कह रहे हैं कि हम गांधीवादी तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आगे की रूपरेखा जिस तरीके से पता लग रही है कि आगे आने वाला समय जो है बहुत आंदोलन होने वाला है, तो क्या आप उसमें भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल, हक अधिकारों की लड़ाई है। इसे उग्र आंदोलन न नाम दिया जाए। ये रोटी की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। अगर इनकी चली तो ये सब ज़मीन को दे देंगे अडानी अंबानी को और सारे बेचारे किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। ये हक की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम तैयार हैं। जिस तरीके से आप जो है सीधा आरोप जो है मतलब अडानी अंबानी पे लगा रहे हैं, और कल रिलायंस ग्रुप के मालिक जो है अंबानी जी ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसानों के आंदोलन से या किसानों की ज़मीनों से या उनकी खेती से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? जब कोई लेना देना नहीं तो किसानों का बिल वापस कर नहीं लेते, ये कौन रोक रहा है ना? जब कोई लेना देना नहीं, वापस कर दीजिए। हम सारे किसान अपने अपने खेतों में वापस चले जाएंगे, घरों में चले जाएंगे। वो तो एक उद्योगपति है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मसला तो सरकार से हल होगा। सरकार इसको हल करना नहीं चाहती। हाँ, सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार चूँकि चाहती है तानाशाही स्थापित करना, सरकार चाहती है कि हाँ लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, तानाशाही हो जाए, इसलिए सरकार ये षड्यंत्र करना चाह रही है और किसानों की ज़मीन लेना चाह रही है। जबकि सरकार कहती है अपने जो है कानून के अंदर कि हम ना तो किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण करेंगे, ना किसानों के साथ में MSP पे कोई छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन ये कि हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन किसान नहीं समझ रहे इस बात को। नहीं, MSP गारंटी का कानून ये लोग बना दें, हम कहाँ तकलीफ महसूस कर रहे हैं। MSP लागू करें, उसका गारंटी का कानून बनाएं। अगर हमारा MSP के हिसाब से अगर नहीं लिया जाता है, अनाज सस्ता बिकता है, तो संबंधित अधिकारी पर FIR हो। हम तैयार बैठे हैं, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये हमारी ज़मीनें अधिग्रहण करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, हम अपनी ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। जिस तरह से इनकी प्लानिंग है, हमारी स्थापित मंडियां हैं, उनके बाहर बड़े लोगों को मंडी बनाने का अधिकार ये दे रहे हैं। सारी मंडी चौपट हो जाएंगी, किसान मजबूर हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा उन्हीं मंडियों पर। तो ये सब हम नहीं होने देंगे। अभी जैसे किसान नेता जो है कहीं ना कहीं वो जो है अपने जो आंदोलनकारी किसान है उनको आह्वान कर चुके हैं कि 26 जनवरी की तैयारी की जाए, तो क्या भिक्षु संघ भी उसमें सम्मिलित होगा? बिल्कुल, सबसे आगे हम चलेंगे, सबसे आगे हमारी गाड़ी चलेगी। पुलिस गोली चलाएगी, सबसे पहले सीने पे गोली हम खाएंगे। आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, सबसे पहले उसको बर्दाश्त हम करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, किसान को मिटने नहीं देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।